सिंधु घाटी कंप्लीट और ना रही है, दो चार बातें और बची है। पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, घरे तैयारी करो तो नहीं करो तो रट्टा मार दे, समझ ना रही कोई चीज को नहीं। कौन सी चीज गट्ठे मिली है, के मिली है, मारना तो रट्टा है। देखो लास्ट में तो रट्टा मारना है, नौकरी लगना। तो थोड़ा सा दो सौ टॉपिक है, वो हमेशा यही रह गई। कितनी बारी पढ़ लिया, जो हिंदी के अंदर वर्ण विचार है थे, कितनी बारी पढ़ लियो सही, लेकिन भी कॉन्फिडेंस को नहीं, लास्ट में भूल लीजिए 10 दिन बाद आई हालत इंग होनी है। कितनों ही रट्टा मार लिया 5-10 दिन बाद तो भूलो ही भूलो, फिर भी रिपीट मारता रहा बार बार। क्या चीज़ें पढ़ ली, एक तो हमने पढ़ लिया था इनका राजनीति कहीं ना कहीं केंद्रीकरण शासन जरूर था इनका, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला, हमने सिर्फ अनुमान लगाया इस चीज का। इसके बाद में हमने सामाजिक जीवन की बात कर ली। महिलाओं को मातृस्तात्मक था, पुरुष और महिला दोनों ही क्या पहनते थे, आभूषण वगैरह पहनते थे, सोने को कड़ो भी मिले है, एक माला भी मिली, इतनी को मांगा भी अवशेष मिले, तो सामाजिक भी ठीक हो। इनके बाद में अगर आप बात करा के अंत्येष्टि, अंत्येष्टि समझ गया, अंत्येष्टि व्यक्ति वे अंत्येष्टि संस्कार को किए, ये लोग जलाते थे या दफनाते थे? भाई लगभग तो विधियां तो अलग अलग है, चलो ये चीज आज भी आपने चाल की रहे, लेकिन मेन जो इनका है ना, जैसे मन हम अगर वर्तमान भारत का कहें तो भी लगभग तो हम जलाते ही, लेकिन फिर भी जैसे मुस्लिम दफनाते हैं और भी हिंदुओं में बहुत सारे जो दफनाते हैं, लेकिन वो लोग अगर सही ढंगों बात करा तो ये लोग क्या करते थे, दफनाते थे। दफनाया किया गया है, दफनाया ने ज्यादातर मुंडी तो है उत्तरी साइड में और पैर है दक्षिणी साइड, लेकिन अपा क्या करा, कभी कोई अपा जी आप मरे बाद मांगने में सुहाई करे, मरेगो सगड़ांगा जिधर ना करियो, सगड़ांगा मरेगा, तो उत्तर में या दक्षिण में? सिर कितना में कन्फर्म है नहीं, आपने सिर दक्षिण में और मुंडी नहीं, सिर मुंडी दे क्यों, सिर दक्षिण में पैर उत्तर में, मतलब जब वो तो यही बनेगा, तो बोर्ड पर तो यही बनेगा, बोर्ड पर दक्षिण कितने रह गयो, बोर्ड पर से ही बनाए मैं, बोर्ड में उत्तर इधर है। तो इन लोगों के, लेकिन कालीबंगा से ऐसे मिला है जैसे हम लोग वर्तमान में, यानी कालीबंगा से सिर किसकी ओर मिला है, दक्षिण की ओर ही मिला, बाकी आंगों सिर इतरी को। एक वह आंशिक सवाल, आंशिक को मतलब हो गयो कि जबकि लाश है बा जानवर खा लेगा, खाने बाद जगह हडफांसला बच्चा बन के करेगा, तब एक जगह वो मिलियो ये गंडकड़ो आदमी के सागे, कौन सी जगह, रोपड़। एक जगह से युगम समाधान भी मिले, ये भी हम जिक्र पहले कर चुके हैं। युगम समाधान समझ गया कि जोड़ो, कहां से, ले दो, काली तो बढ़ गया फिर, चलो ठीक। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन कोई नौकरी पेशा हो को नहीं, ना कोई यहाँ नीट की तैयारी करनी, ना कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी। आप आज 20 साल पहले किए वो आर्थिक जीवन आप क्या पर आधारित हो, बस तो कृषि हो, कृषि आंगो, वैदिक सभ्यता वालों का ये नहीं होगा। इनका क्या है, कृषि है, खाद्यान्न फसलें, इनका खाद्यान्न फसलें गेहूं और जौ थी। अब अपा वर्तमान में शायद ये हम यूज नहीं लेते कि जौ की रोटी उसके रुपये खैडी को ला दे, जो हम वर्तमान में खाद्यान्न फसल में काम में नहीं लेते, लेकिन ये लेते थे गेहूं, और आपा जौ की जगह के काम में ले ला गया, अब बाजरों से पड़ा गया। बाजरे का प्रमाण दो जगह से, लोथल से तो है, एक तो लोथल है और एक है रंगपुर। बाजरे के प्रमाण दो जगह से। कपास का हमें पता ही उस समय सीडन कहा जाता था, हमारे यहां से ही मिला है, कहां से, कालीबंगा से। ये एक नगर था जो पशुपालन का मुख्य केंद्र नेस्त, थोड़ा सा ध्यान, ये क्या बोले, गन्नो, गन्नो हो कुनियो, हाँ पुनियो, ईख के प्रमाण नहीं, नहर के प्रमाण ओनली फॉर एक जगह से मिले हैं, कहां से, सबसे उत्तरी स्थान सोर्थ। बस मुख्य व्यवसाय कृषि, खाद्यान्न फसलें, बाजरा के प्रमाण लोथल और रंगपुर दो जगह से। कपास को सीडन कहा जाता था, और कपास तो ही और आपने कालीबंगा मिले, ये पशुपालन का मुख्य केंद्र था, नेस्ती नगर, ईख नहीं।
वैसे चावल के मिले हैं प्रमाण, लेकिन चावल मुख्य फसल नहीं थी उनकी, मुख्य नहीं था। और नहर के प्रमाण कहां से मिले? सोर्स। उद्योग और व्यापार। उद्योग तो भी जदा काम ही कपड़ों और कपास हो, तो उद्योग तो वही जगह में भी कपड़ा थे, कपड़ा पेरता है सीधा कौन पेरता, तो कपड़ा अगर पेरता तो फिर कपड़ों बनाना और कपास आरो और सूती वस्त्र वही मुख्य उद्योग हो। व्यापार के हिसाब व्यापार है लोग करता। ऐसा माना जाता है कि अजमेर से शीशा मंगवाते थे, देवदार वगैरह लकड़ियां जम्मू से मंगवाते थे, सोना वगैरह कोलार कर्नाटक वगैरह से मंगाते थे। लेकिन व्यापार किस आधार पर था? एक तो आज अपना व्यापार करा वो क्या आधार पर है? मुद्रा आधार। टेम एक दूसरे की आवश्यकता का आधार पर। या आप थारो बीच में हो जाए, जहाँ लड़का लड़कियां बीच में व्यापार हो, तो लड़का ने बेरो लड़कियां लिपस्टिक चाहिए पावे, लड़कियां ने बेरो कान खेलनी चाहिए तो खेलनी छोड़ जाए। वो वह एक दूसरे की आवश्यकता को बेरो है, यानी है मास्टर खेलनी ने खा रुके मास्टर भी फिर मास्टर तो एक ही नसो है लगाई खेलनी ऊपरली साइड है, निचले को ना मास्टर फिर ऊपरली साइड डालेंगे, फिर बैठो घंटा 3-4 पैर के पजामो, लगभग रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आरांगा मैं नसो ज्यादा रह खेलनी आ रहा चाचू बनाने को गठ बनावा हौसला और खेती में तो थे छोरियों खेलनी गिफ्ट देनी है अपनों बोल पीसने की। तो व्यापार किस आधारित था कि आवश्यकता को बेरो, यानी वस्तु विनिमय बोलेगा ही नहीं, वस्तु विनिमय आधार था, एक दूसरे की आवश्यकता को बेरो पे चीज नहीं देती, एक दूसरे कोई पैसे का लेन देन नहीं था। व्यापार महत्वपूर्ण ये हो गया, सूती वस्त्र वही कामों में नांगो वो कारखानों मन को समझ गया, मिणिया बता दिया मैंने पहले, चहुदड़ो यहां से मिणिया बनाने को कारखानों मिले। नापतोल की इनकी इकाई 16 के अनुपात में थी, आपने अब कितनी है 10 के अनुपात में की, ये 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 10 में है 10 ग्राम की 10 ग्राम में शायद इनकी 16 के अनुपात में थी। ये थोड़ा सा व्यापार के मुख्य केंद्र जो है हड़प्पा और मोहनजो, ज्यादा भी दूर को नहीं ये बताओ, एक मन का ध्यान रखना है बस। चौहत्तरों नापतोल की इकाई 16। धर्म कोई विशेष धर्म नहीं है, ना कोई मंदिर के अवशेष मिले हैं, ना ही किसी प्रकार के कोई मस्जिद के अवशेष मिले हैं। देवी मिली है, बलि प्रथा का प्रचलन था, वो बकरी और वो बलिरा के आधार पर मातृ देवी के रूप में वो एक चित्र मिला ही है, कौन सा? गर्भ से निकलते हुए पेड़ दिखाए, वो विशेष कोई धर्म की बात को नहीं। आज की मूर्तियां फेमस मूर्ति है, ज्यादा बट्टी को नहीं है, 4.5 सेंटीमीटर की, हाँ एक ही तो विचित्र तो कितों ही बनास कहां पा, इतनी बढ़िया कांसे की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ये इनमें मुख्य आकर्षण थे, जब भी हिस्ट्री किताब लिया होगा जो उसके अबाइली ऊपर चित्र मिला होता। अब इनकी विशेषता अगर था लिखनी पड़ जा तो अब दिमाग में लिख ही दोगा, ये कौन सा हाथ हो गया, दायां है बायां, इसका ये हो गया, ये मेरे बाएं हाथ, बाएं हाथ में चूड़ियां हैं, दायां हाथ ऐसे लगा रखा है, चूड़ियां नहीं है, गर्दन थोड़ी सी ऊंची है ऐसे, और जुड़ो इसने कर रखा है, बस भाई लिखनी। और नृत्य रथ काशी की मूर्ति थोड़ी सी ऊंचाई है, काशी की थोड़ी सी ध्यान लिपि है। स्वास्तिक सूर्य से संबंधित माना गया है, स्वास्तिक का प्रतीक जो है ना, हाँ वो एक ही भलाई, बाकी तो आपने की समझ मानो बनी। युवा आकार के चित्र और मछली के चित्र इसमें ज्यादा थे, उसके चित्र में नहीं आया होगा मछली का, बाकी युवा आकार टोटल बतावे कि 400 अक्षर ऐसे कि टांग पड़ देगी। आज ये समझ में आ जाएगी तो आप बहुत कुछ जानते हैं हमारे सिंधु कौन समझ में आई, कौन पढ़े बढ़िया रहे उन्हें पढ़िया था, भी पढ़ना कौन पढ़े, और ज्यादा पढ़ना पड़ा। तो बधाइयों का लैंग्वेज की समझ में को नहीं, लेकिन देखो आजकल मोबाइल आ रहा पढ़ते पढ़ते अक्सर कितने 400 सर्वाधिक चित्र किसके हैं? युवा आकार और मछली के चित्र सर्वाधिक। देखो क्यों वैदिक आरंभ सो क्यों पढ़ती है? वैदिक आरंभ समस्या को नहीं है। सिंधु के नगर सबको पता है, 2 भागों में पकते हैं। पूर्वी भाग क्या होगा? जन आवास, ये दुर्गीकरण। नगर 2 भागों में, अलग अलग टिल्ले नहीं है,
चहुदड़ो। नगर 3 भागों में, धोलावीरा। देखो धोलावीरा और चहुदड़ों में किलेबंदी नहीं की गई। ये छोटी छोटी बात है, इसकी लिखने में आ जाएगी, कोई कंफ्यूज हुए तो। सिंधु घाटी जब पतन को कारण है, कोई बाढ़ बताओ है, कोई आर्या ने भी माने, कुछ लोग आके आर्य मार दिया, क्योंकि आर्य इन पर लड़ाकू जाती, लड़ाई दंगा करना का मुख्य काम हो। कुछ कहते हैं आर्यों ने कुछ प्रमाण मिले ये किसके, मलेरिया हो सकता है किसी महामारी की वजह से समाप्त हो। अब जल्दी से सल्टाओ लिखना रो काम फिर करा वैदिक सभ्यता। कृषि माने कृषि व्यापार दोनों आ, लेकिन बिया देखे तो कृषि को, क्योंकि एक तो नदी के किनारे, भी आपने खुद देखो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग नदी के किनारे है, तो मेन काम इनका कृषि है, फिर व्यवसाय भी माना। लिखो भारत में सिंधु घाटी के स्थान, भारत में सिंधु घाटी के मुख्य स्थान। पहली पोत लिखो रोपड़, रोपड़। सतलज नदी पंजाब, रोपड़। सतलज नदी पंजाब, सतलज नदी पंजाब, पंजाब, रोपड़ पंजाब में। भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का प्रथम स्थान, भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का प्रथम स्थान। टेस्ट लिया सिंधु घाटी, वो तो मेरे हिसाब हो ढंगू ही कराए टेस्ट ले लूँ, फिर प्राण कट्टी के रेडी है फिर नेल्याल है। भैया कोचिंग को कोई दायित्व तो नहीं है, टेस्ट है कोई कोचिंग हो, कोचिंग हो है सिलेबस करवा दियो, फिर वह कोई एक तो खाना पूर्ति खातर बनाई ले, क्योंकि या तो फिर टेस्ट लो आपके भी हर तीसरे दिन, अगर आपका टेस्ट ले तो फिर क्लास नहीं लगेगी। साप्ताहिक लिहाज फिर क्लास तो डिस्टर्ब होगी नहीं, फिर वो दिन गयो थारो काम करो, उस दिन टेस्ट होगा तो फिर थारो सिलेबस को नहीं होना। अरे थे सियाणा हो, बीए बीएड कर दी, अब लिया हो एक किताब बड़ी, जो किताब बहुत आवे जो आज तक आईडा पेपर है, ये किताब लिया हो सिंधु घाटी का आईडा प्रश्न है, सोल्व कर दो। मेरे डोड़ को बिरो पड़ जाओ, थारे डोड़ को बिरो पड़ जाओ, मास्टर की औकात को घट बेरो पड़ोगे, या तो पेपर देगा जब पड़ोगा मास्टर में कितो दम हो, या फिर ऑब्जेक्टिव निकालोगा तो सिंधु घाटी का आईडा प्रश्न निकाल दे को 5-10 कोई नई बात मिले लिख दो, ऑब्जेक्टिव निकाले, ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्शन में अभ्यास ऑब्जेक्टिव करावे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले सब्जेक्टिव पढ़ लो है जरूरी है, नहीं ऑब्जेक्टिव को की कौन बैठेगा। ये किताब देने तो 20% ठीक कराऊं, भी टेस्ट खोल लिया फिर टेम खराब 20% ठीक करवा दूंगा, काल देखा 20 से करवा दिया, खोदा गए वापर लो आज और हाँ देखो खोजा गया प्रथम स्थान, खोज 1950 बीबी लाल, बीबी लाल ब्रजवासी बीबी लाल, हाँ ब्रजवासी लाल। उत्खनन, उत्खनन 1953 से 55 यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा 53 से 55 यज्ञदत्त शर्मा। यहां मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया, मनुष्य के साथ गंडकड़े कुत्तों डॉगी, जो भी पढ़नो है ढंगू पढ़ के उड़ जाओ। कई बार क्या का आदमी कई बार ऊंचो लेवल चले जानी, उसके बाद नीचे लेवल में आना बहुत मुश्किल। अब आप यहाँ पढ़ लिए, अब राजस्थान की 2-3 कोचिंगों को छोड़ के आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे। अब 28 को मास्टर पढ़ा लियो, जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा लियो वो भी बोर्ड पर कौन पढ़ा सके। जैसे आप स्टैंडर्ड की मोटरसाइकिल चला ली, मान लो आपने पल्सर है या फिर इनफील्ड, फिर थे आम और मोटरसाइकिल आप बैठो यहाँ लगा जान घोड़ती पर बैठे कान खिंच लाग रहे आगा चादरी को,
स्टैंडर्ड की गाड़ी चला ली तो फिर घटिया स्तर की नहीं चला पाओगे। इश्क करने वालों की मैरिज लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि भाई ढंगू चुन के पहले इश्क तो कर बैठे, फिर पिंपो मिल जाए मेरे साथ टाइम पास हो जाए दोनों। तो क्योंकि एक बार अगर आपने स्टैंडर्ड देख लिया ना, उसके बाद लो लेवल पे नहीं आ पाओगे। यूं हाथ छुए पढ़ना है जो ढंगू बटबटा लियो, अब कोचिंग कौन कर पाओगा घटी। तो जितनों भी है थोड़ा करवा करवोगे, घर जाके बैठ जाओ लाइब्रेरी में, जो सिलेक्शन हो जाए। या मनुष्य के साथ कुत्ते को दफना, बनवाली लिखो लो, बनवाली। अगली जगह बनवाली, बनवाली जो है वो वर्तमान में फतेहाबाद में आता है, शायद फतेहाबाद वर्तमान में ये फतेहाबाद, बनवाली हरियाणा, फतेहाबाद। उत्खनन 1973-74, RS विस्ट, RS विस्ट 1973-74, RS विस्ट लिखो। यहां से पत्थर का बाट, बाट को नहीं नाप दो, पत्थर का बाट मिला, बाट है नाप तो लारो, अगलो लिखो। यहां दुर्ग व नगर एक ही प्राचीर में थे, दुर्ग व नगर एक ही प्राचीर में थे, दुर्ग व नगर एक ही प्राचीर में थे, दुर्ग की अलग से किलेबंदी नहीं है। यहां सड़क तारांकित, बाकी सब जगह सड़कें संपूर्ण पर है, बनवाली में सड़कें तारांकित है, तारे जैसी। यहां सड़कें तारांकित है, तारांकित फुआद हो गए, बाकी सब जगह संपूर्ण है, तारांकित। तारे की तिरियां स्टार के रूप में, स्टार के रूप में सड़क क्या बनेगी, देख लो मन को क्या। वर्तमान में अपनी सड़क क्या है, संपूर्ण तो कौन कैसा एल है, ये काम की तो मारती को नहीं, क्योंकि चूरू तारनगर नौर उतारनगर है, बाकी तो काम की है ही। भारत स्टार सिटी है, तो मैं सड़का ऊपर उठे डामे, पहले मैं ऑब्जेक्शन नहीं करे, मैं कह रहा सड़क तो ढंगी बना दो, अठू मरीज है, डिलीवरी केस चूरू रेफर हुआ है, बीच में रोड खराब है, तो बोलना यूं फायदा तो बोलते डिलीवरी आ रही, रेफर करानी रुपया बच्चे, बीच में डिलीवरी हो जाए वो फिर ठीक है, फिर चालन के वो। तो यहां से तारांकित सड़कें लिखो। बनवाली समृद्ध लोगों का शहर है, बनवाली समृद्ध लोगों का, ये प्यारा है, बनवाली समृद्ध लोगों का शहर है। यहां एक घर में धावन पात्र मिला, धावन पात्र हुए पास में एलडीसी की भी भर्ती आ रही है, काल गहलोत में सुना करिए भाई, 14,000 समथिंग आओगी शायद। चल निकासी, हाँ एलडीसी की इंग्लिश सर हिंदी रहा होगी, देखते हो उधर को अच्छी जगह नॉलेज है, इंग्लिश था ना बहुत संग रीट में इंग्लिश ही है, बिंग समस्या को नहीं आ, हिंदी तो करी दे, इंग्लिश और हिंदी कर दे, हिंदी और इंग्लिश को कर पाओ। यहां से एक घर में दावन पात्र मिला, दावन पात्र मतलब वाश बेसिन इंग्लिश में। एक घर में सोने की पॉलिश के बर्तन मिले, एक घर में सोने की पॉलिश के बर्तन मिले। मिट्टी का हल, ये भी अच्छी बात है, खेती करी था, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल मिला। मकानों के सामने चबूतरी, घरों के सामने चबूतरी लिखिए, मकानों के सामने चबूतरी। अब लिखो राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा, राखी गढ़ी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान, लगभग 240 हेक्टेयर में है, काट दिए।
सबसे बड़ा भारत में है ये और ध्यान रखना। वैसे मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान है, 240 हेक्टेयर। यहां से है बिना लेख की मोर मिली। काल प्रश्न पूछो मेरे पढ़ो कैनेडा की ज्यादा ही बोल गए, काल पूछांगा ऑब्जेक्टिव कार्ड की आइयो, क्योंकि राजस्थान में इतना जोर को नहीं आ पर राजस्थान पढ़ता आ रहा है केवा का पढ़ा को नहीं घटी इन वजह थोड़ा सा हम कमजोरी व अपनी खुद की में जब भी डेमो देने जाओ नहीं, जब हमेशा कोई टॉपिक पढ़ाने जाइयो जो को बच्चा आवे नयो ना ले लिया नहीं कोचिंग में या स्कूल में रिजेक्ट हो जाओगा। अब मैं आता ही मारना पड़ता पढ़ाऊंगा नहीं तो थाने लगा बहुत जोर को पढ़ाया यार गजब, क्योंकि थान पहले आवे बाजी। और अगर ते नयो टॉपिक इम्प्रेस झाड़ने चक्कर नया टॉपिक समझा के आऊंगा बच्चों को तो रिजेक्ट हो जाओगा अगले दिन। तो ओके मैं नयो टॉपिक हो गई थी पढ़ियो को नहीं। यहां से बिना लेख की मोर मिली, हड्डी की सुई मिली। की मोर वह हड्डी की सुई, वह हड्डी की सुई। नेक्स्ट लिखो लोथल। लोथल सरगवाल गांव अहमदाबाद, सरगवाल गांव अहमदाबाद। एम उत्खनन 1955 से 62। एस.आर. राव 55 से 62। एस.आर. राव। ये सागरमती व भोगवा नदी के किनारे, सागरमती व भोगवा नदी के किनारे सागरमती व भोगवा नदी के किनारे। यहां से गोदीवाड़ा, इंग्लिश में डॉकयार्ड, इंग्लिश में डॉकयार्ड, यहां से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिला है। जाजांगान खातर है जिनको बंदरगाह बोलते हैं। डॉकयार्ड के उत्तर में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार। उत्तर में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार। जहां जान खातर बारणों तो चाहिए प्रवेश द्वार था। तो लोथल एक बंदरगाह था, लोथल एक बंदरगाह था, लोथल एक बंदरगाह था। एस.आर. राव ने, एस.आर. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा। लघु हड़प्पा या लघु मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो कहा। लोथल से चावल व बाजरा के अवशेष मिले, चावल वाला ध्यान। लोथल से चावल व बाजरा के अवशेष मिले। घोड़े की मरण मूर्ति मिली। लोथल से चावल व बाजरा के अवशेष मिले। घोड़े की मृण मूर्ति मिली, घोड़े की हड्डी वगैरह छुटकोट ना मिले। घोड़े की मृण मूर्ति मिली। लोथल का संबंध मिस्र व मेसोपोटामिया से था, मिस्र व मेसोपोटामिया से था, क्योंकि यहां मिस्र व मेसोपोटामिया से था क्योंकि यहां फारस की मोहर, फारस की मोहर, गोरिल्ला की मरण मूर्ति, मरण मूर्ति मिट्टी मूर्ति, फारस की मोहर, गोरिल्ला की मृण मूर्ति व मम्मी मिली। मम्मी लाश को बोलते, मम्मी मिली,
मम्मी होती है जिन्हें लाशों को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है, लेकिन वहां आज भी वैसी की वैसी सुरक्षित पड़ी है लाशें, जिनको हो सकता है किसी राजा की होगी या जिसकी भी होगी। देखो मरण मूर्ति मिली। लोथल में 3 युगम समाधान मिले, 3 युगम समाधान मिले। युगम समाधान जोड़ा हूं, 3 युगम समाधान मिले। पंचतंत्र के लोमड़ी वाला चित्र मिला। देखिए एक लोमड़ी और वो चित्र है तो आप वही माने वो पंचतंत्र चित्र, जबकि पंचतंत्र तो बाद में लिखा गया, मैंने तुलना की है उसकी। हाँ तो वो एक चित्र मिला इस प्रकार, वो लोमड़ी बा कहानी कौन के कागले तेरी आवाज कोयल वर्गी है बाहर तैयार गा तो शुरू भी टाइप का चित्र। पंचतंत्र के अंदर बहुत कहानियां हैं, गिद्दड़ गिरा की बहुत कहानियां हैं, मतलब मोटिव करना है पंगो है। देखो यहां से कालीबंगा की तरह अग्नि वेदिकाएं मिली, कालीबंगा की तरह अग्नि वेदिकाएं मिली। नाव का मॉडल मिला, नाव 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 का मॉडल मिला। हाँ समुद्री देवी सिकोत्री माता का मंदिर मिला, समुद्री देवी सिकोत्री माता का मंदिर मिला। नाम देखिए सिकोत्री माता, सिकोत्री माता मूर्ति मिली, मंदिर को नहीं मूर्ति, मूर्ति लिखी मंदिर मूर्ति, मंदिर तो मिले ही को नहीं। अब लिखो सूरकोट टैटा है तो इसे ही सूरकोट टैटा, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। घोड़े की हड्डी मिली, वो ध्यान रहा कि घोड़ तक वो आटीर घोड़ते मूर्ति अलग लिखवा जान। कच्छ गुजरात घोड़े की हड्डी मिली, हड्डी हड्डी। कलश समाधान मिला, कलश समाधान, कलश में बाड़गे मूर्तियों। कलश, कलश मतलब कलश के अंदर बकरियों को जमाई डोई करी, 1 ग्राम जमा हो बकरियों, वो बकरियों क्या जमाई जाए, फिर जमाई जाएगी वह कोई छोकरो नहीं सर्दी बकरियों जमाए तो बुकियां जमाई जमाता हो क्या वह मन मेरे काम कौन पड़े देखो काम पड़िया मैं बता दियो मैं जमानो भी सिखा दियो मेरे काम कौन पड़े बकरिया वगैरह। देखो धोलावीरा, धोलावीरा कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। धोलाकार सफेद, वीराकार कुआ, धोलाकार सफेद, वीराकार कुआ। हाँ ये कादिर द्वीप पर, ये कादिर द्वीप पर, कादिर द्वीप पर मनहर व मानसेरा नदी पर है। ये कादिर द्वीप पर मनहर व मानसेर नदियों के मध्य, मनहर व मानसेर, तू क्यों टेंशन ले छोड़ दी, मनहर व मानसेरा नदियों के बीच खाना पूर्ति क्यों करे। साइंस का टापर सुधा हो एक घंटों चीज चुराओ या साइंस का इंटेलिजेंट और वह मैं भी जोश जोश में साइंस ले ली, बाद में बायो वह समझ में आई कोई बारी बात है छोटी फिर पाची, क्योंकि उस समय नंबरों के आधार पे होता था। बीटेम 10 ठीक बनेगा, बीटेम 70-72% बोल के दिना बोलो 70 बने साइंस दिरा दोगे, साइंस जो बेटिया समझ में क्या आयो को 12वीं तो दोरी छोरी करी 60%, फिर आर्ट में आगे मचा कॉलेज ही कौन गया करी। देखो खोज 1967-68 जेपी जोशी, उत्खनन
1990-91 आर एस विस्ट देखो, यहां का नगर 3 भागों में विभक्त है। यहां का नगर 3 भागों में विभक्त है। काम की चीज है, दुर्ग हो गयो, मध्य हो गयो, निचलो हो गयो, 3 भाग। इतना नहीं तो 3 भागों में विभक्त है। पोलिसदार पत्थर मिले, पोलिसदार पत्थर, पोलिस करेड़ा, यहां अशोक कट्टे माने भी। सुनामी के साक्ष्य मिले, सुनामी के साक्ष्य मिले। साइन बोर्ड खेल स्टेडियम मिला, साइन बोर्ड खेल स्टेडियम मिला। नेवले की पत्थर की मूर्ति भी, नेवलो पत्थर की मूर्ति भी। अब बच्चे कालीबंगा, कालीबंगा एक होगा या तो राजस्थान वाले में लिखो, राजस्थान वाले में तो लिखाना ही लिखाना पड़ेगा है? सिर्फ नाम नाम लिख दो, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, नाम नाम लिख दो, आगे राजस्थानी सभ्यता फटाफट करवा दो हैं। अब वह लिखना पड़ा नहीं, प्रशासन वो काम तो इतना साध्य है, लिख लो ये रोजाना है। क्योंकि एसएस के स्टूडेंटों को आरएस में बहुत फायदा है। आरएस की सोचो आगे, कम कंपटीशन है, एसएस नाम कम कंपटीशन है, आरएस में सिलेबस भी कम है। आई चीज़ा है सारो सारो जो एसएस में थार लागे, एक दो चीज़ा नहीं लागे, बाकी सारो आरए सारो छोटो है, एसएस को बड्डो है, या रीट को छोटो है, बड्डो है, सेक्रेटो छोटो है। साची आ मिला ले अब लाई पहले क्या हूँ, पहले बताओ तो, पहले आई तो नहीं बताओ क्या है। लिखो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा का सामाजिक जीवन लिखना चाहिए। सामाजिक जीवन अलग अलग हेडिंग डालिए, छोटी छोटी बातें हैं कहीं पर प्रश्न पुटअप कर। सामाजिक जीवन लगभग समझ में आ गया, लेकिन एक दो बार करिए और रिपीट। समाज मातृस्थात्मक, समाज मातृस्थात्मक, समाज 4 वर्गों में था, 4 वर्गों में था। ब्राह्मण की जगह विद्वान हो जाएगा। यहां विवेदिक सभ्यता में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, और यहां ब्राह्मण की जगह लिख दो विद्वान, जिसमें पुजारी, पुरोहित आया कर रहे हैं। ब्राह्मण की जगह यहां हमने शब्द प्रयोग किया है विद्वान, और क्षत्रिय की जगह योद्धा, यानी योद्धा टाइप के कोई लोग रहे होंगे। ब्राह्मण नहीं लिखना है, विद्वान लिखना है यहां, जिसके अंदर पुरोहित है, पुजारी है, या फिर पढ़ा लिखा लोग है, वह आया करता। लड़ाई दंगा रटाई पारा ने योद्धा नाम दिया अपना, दूसरो वर्ग कोई रहे तो योद्धा लिखो, दूसरो योद्धा। तीसरो एक व्यापारी है, जिसको वैश्य की जगह व्यापारी हो गया। और चौथो है शिल्पकार, यानी हमारे शूद्र की जगह यहां प्रयोग हो जाएगा शिल्पकार या श्रमिक, शिल्पकार या श्रमिक। पुरोहित को सम्मानित स्थान था, यानी सब पूजनीय गुणों को पुरोहित। सम्मानित स्थान था। महिला पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, महिला व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। लिखो स्त्रियां जूड़ा बांधती थी, पुरुष दाढ़ी रखते थे, मूछें नहीं रखते थे। ये तो नहीं लो, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी। जूडो को नहीं, जलेबी जूडो। हड़प्पा से सोने का मनको
मन को मिणिया, मन को 6 लड़ियों का हार मिला, मन को का 6 लड़ियों का हार मिला, हड़प्पा से सोने का कंगन मिला, सोने का कंगन मिला, चहुंदड़ों से लिपस्टिक मिली, लिपस्टिक मिली, नौसारो व मेहरगढ़, नौसारो व मेहरगढ़ में मिली मिट्टी की नारी मूर्ति में मांग भरी हुई थी। नौसारो व मेहरगढ़ में मिली मिट्टी की नारी की मूर्ति में मांग भरी हुई थी। नौसारो व मेहरगढ़ में मूर्ति मिली महिला की जगह मांग भरी। मुख्य खेल पासा, पासा, हाँ, शस्त्र तांबे व कांसे के बने थे, क्योंकि लो तो ही को नहीं, शस्त्र तांबा व कांसे के बने थे। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय सीधो सीधा आगे लिख दो, कृषि, खाद्यान्न फसल गेहूं व जौ। ध्यान रहे ये धान की खेती नहीं करते, बाकी सारी लगभग फसलों का मिले, धान की, धान में कौन सा है, हाँ चावल धानवाज है, धान की खेती नहीं करते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि, खाद्यान्न गेहूं जौ। बाजरा के प्रमाण देखो, लोथल व रंगपुर, लोथल व रंगपुर, रंगपुर एक नीचे वो लिखो। हड़प्पा में मटर व तिल की खेती होती थी, हड़प्पा में। कपास के आगे लिख दो, सीडन कहा गया कालीबंगा से मिले, सीडन कहा गया कालीबंगा से मिले। नेस्दी नगर पशुपालन का प्रमुख केंद्र था, पशुपालन का प्रमुख केंद्र था। ईक से अनजान थे, ईक गन्नन बोले, ईक से अनजान थे। नहर के प्रमाण सोर्द गई से मिले, वो जो भी नाम है, सोर्द गई होगी, वो जो भी सोर्द गई से मिले। सोरतू गई है, सोरतू गई। एक एक लाइन और लिखो। घोड़ा के अवशेष लोथल व सुरकोटदा से मिले, घोड़ा लोथल व सुरकोटदा से मिले, सुरकोटदा गुजरात वाला। हड़प्पा से गधे की हड्डी मिली, डेंचो डेंचो। हड़प्पा से गधे की हड्डी मिली। गाय, ऊंट व घोड़ा, गाय, ऊंट व घोड़े का चित्र मोहर पर नहीं मिला, मोहर पर नहीं मिला, का चित्र मोहर पर नहीं मिला। मोहर ही ला क्या कर दिया। उद्योग व व्यापार, महत्वपूर्ण स्थान सूती वस्त्र का। मुख्य उद्योग कपड़ा बुनना, गांधी जी आरो। महत्वपूर्ण स्थान सूती का।
मुख्य उद्योग कपड़ा बुनना, मन का कारखाना गठू मिले चहुदड़ो और लोथल। एक बात और लिख दो इसके आगे, बालाकोट व चहुदड़ो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। चूड़ी थेलियाओ नहीं बटू जाने, बालाकोट और चौथ दोनों पाकिस्तान में गया। बालाकोट व चहुदड़ो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। नापतोल की इकाई 16, 1:2, 4, 8, 16, 32। नापतोल की इकाई 16। व्यापार समुद्री मार्ग से भी होता था और बैलगाड़ियों भी होता। वो तो लिख लो जाए, नहीं लिखो तो तुक्का मारोगा तो भी सही हो जाए। लिखो, लिख लो। व्यापार जो है वो एक तो जल मार्ग से होता था नदियों द्वारा, और एक बैलगाड़ियों। व्यापार के अंदर तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, लिखो, लिख दो हड़प्पा हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली। तांबे की इक्का गाड़ी मिली। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर सुमेरियन नाव के चित्र है। व्यापार के लिए मेलुहा या मंकन शब्द का प्रयोग। व्यापार के लिए मेलुहा या मंकन शब्द का प्रयोग। मेलुहा या मंकन शब्द का प्रयोग, ये वहां से जब मिला ना तब पता चला है हमें यहां से तो कुछ चला ही नहीं, क्योंकि सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया ईरान से है। वहां से कुछ चीजों का हमें पता चला, जैसे सीडन का, कपास को सीडन कहते थे, व्यापार को मेलुहा कहते थे। भारत मोर पक्षी का निर्यात करता था, ऐसा प्रमाण हमें जातक कथाओं में भी मिलता है। लिखो, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। कालीबंगा व लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली। कालीबंगा व लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली। हवन कुंड, हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे। लोथल से अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड। शिव व लिंग पूजा के अवशेष मिले। शिव व लिंग पूजा, शिव शिव ही मान्य नटराज शिव है। वह लिंग पूजा के मिले, अवशेष मिले। पवित्र पक्षी फाक था। पवित्र पक्षी फाक है था, यानी कबूतर की प्रजाति को उसके तितर वर्गो तितर खाइडो है खाइडो की बात है, तो क्यों नहीं की बात है। पवित्र वृक्ष पिंपल, पवित्र वृक्ष पिंपल। मृदभांड, मृदभांड की शाखा है मृदभांड। मृदभांड मिला है, मृदभांड में लिखो चाकू मणे वटा तो ही मिले, चाकू मिले, लेकिन ज्यादा चाकू मणाइटा मिले, तो चाक से बनाए हुए मिले। इसी में लिखो सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक लाल व गुलाबी मर्दभांड मिले। सर्वाधिक लाल व गुलाबी मर्दभांड मिले।
जिन पर काले रंग की आकृति थी, जिन पर काले रंग की आकृति थी, आकृति लिपि, लिपि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसे भाव चित्रात्मक गोष्ठोभेदम इंग्लिश में, भाव चित्रात्मक गोष्ठोभेदम कई नाम है, या सर्पिलाकार या गौमूत्राकार, भाव चित्रात्मक गोष्ठोभेदम इंग्लिश नाम, सर्पिलाकार सांप की दुनिया या गौमूत्राकार लिपि भी कहते हैं, गौमूत्राकार लिपि भी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक चित्र यू आकृति व मछली की, सर्वाधिक चित्र यू आकृति व मछली के थे। अंत्येष्टि क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया, शव को दफनाते थे, सिर उत्तर में व पैर दक्षिण में करते थे, सिर उत्तर में पैर दक्षिण में। कालीबंगा में सिर दक्षिण में व पैर उत्तर की ओर मिला, सिर दक्षिण पैर उत्तर में मिला। सूरकोटदा से कलश समाधान मिले, कलश, सूरकोटदा गुजरात। कलश समाधान, कलश को नहीं होंगे हांडी वाले, लोथल से युगम समाधान मिले, युगल, युगम, युगल जोड़ाऊं, लोथल से युगल संविधान मिले हैं। कब्रिस्तान नगर से बाहर होते थे, मोहनजोदड़ो में अंदर है, बाकी सब जगह से बाहर। कब्रिस्तान जो है वो शहर से बाहर होते, जैसे वर्तमान में भी बाहर ही होते हैं लगभग, शहर अंदर उठी हो तो बात नहीं आ रही, बाकी बाहर ही जो 12 है, लेकिन धीरे धीरे शहर ही बढ़ गई बढ़कर। अब लिखो टिल्ले, टिब्बा, या नगर लिख दो, टिब्बा लिख दो। नगर दो भागों में विभक्त थे, नगर दो भागों में विभक्त थे। पूर्वी टीला जन आवास, नगर दो भागों में विभक्त, पूर्वी टीला जन आवास व पश्चिमी दुर्गीकृत था। पूर्वी जनावास, पश्चिमी दुर्गीकृत, पश्चिमी तो दुर्गीकृत है, सही लिखा है, लिखो लोथल नहीं लाइन, वह सूरकोटदा, लोथल व सूरकोटदा में अलग अलग टीले नहीं है, अलग अलग टिब्बा कोनी, अलग अलग टीले नहीं है। एक लाइन और लिखो, धोलावीरा का नगर 3 भागों में विभक्त, धोलावीरा का नगर 3 भागों में विभक्त था।
चहुदड़ों में किल्लेबंदी नहीं है। एक हेडिंग डालो, अन्नागार। चहुदड़ों में किल्लेबंदी नहीं, अन्नागार। नदियों के किनारे किले से बाहर होते थे। ब्रैकेट में लिखो, मोहनजोदड़ो में अन्नागार किले के अंदर है। लिखो, लोथल में लकड़ी का अन्नागार मिला। लोथल में लकड़ी का अन्नागार मिला। सड़कें में तो क्या लिखा, संपूर्ण परोती राजपथ बोलता है, चीजें आ गई नहीं हमको। कुछ चीजें बिना लिखा अब समझ में आ गई होगी। नाड़ियां, लकड़ी नाड़ियां बनी हुई है, फिर वो नाड़ी बड़े नाड़े में जाएगी, फिर वो बाहर की ओर जाएगी। ये चीजें के लिखाना थोड़ी बची है। ईंटों की बनी नालियां हैं, लकड़ी नाड़ी काली मंगाऊ है, सड़का बताई दी, मकान बताई दिया। ये चीजें लिखो, लिखने को मतलब बनी, इतनी समझ में आ गई। और ऊपरी ऊपरी तो आई होगी, वो नहीं आई, आगे नहीं लिखना होगा ना को देखो। पीएचडी तो करोगे नहीं, पर पीएचडी करो तो हर एक चीज लिखनी पड़े। ज्यादा ना करी, हर एक गाइड के अंदर जितना डेढ़ है, कोई नई चीज आवे वहां नोट सामने नहीं आएगी। सिंधु घाटी को 1 महीने चलाए तो भी बच जाएगा कुछ। ठीक है, क्या चीजा मिल रही है, कोई नई चीज लागे हाँ ठीक है, वहां नोट सामने डाल दी, बाकी लगभग चीजा करवा दी। लिखो, सिंधु घाटी का पतन। पतन पतन, आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण। राम प्रसाद चंद्रा वह गोल्डन चाइल्ड मानते हैं। गोल्डन चाइल्ड मानते हैं। आर्य किया लड़ाकू, सारा तो हथियार नया हथियार हो रहे। जैसे बाबर भारत में क्यों जीता, क्योंकि बाबर का तोप हो, बंदूक हो, तुलगमा पत्ती, अपन बेरोकुनी। आर्य जो है ना वो लड़ाकू जाति थी, इनके पास दुर्ग नष्ट करने तक का हथियार था, यानी उस समय के आधुनिक हथियार थे उनके पास। तो यही माना गया है कि इस सभ्यता को इन्होंने ही नष्ट कर दिया होगा, जगह बचिया जगह ना आपने मिला लिया होगा। गोल्डन चाइल्ड को आर्य लड़ाकू जाति थी। इसमें लिख दो छोटी सी लाइन, मुख्य दोषी किसको मानेंगे आर्यों में? इंद्र को, कि मैं लड़ाकू वही हूं। पुरंदर बोला जाता है इंद्र को। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्ग को नष्ट करने वाला। ओ मैं नागमा। तो आर्यों में इंद्र को दोषी माना है। आर्यों में युद्ध का देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। युद्ध का देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है, जिसे पुरंदर कहा गया है। दूसरा कारण लिखो, पाठ। कुड़कुड़ माने पाठ। मार्शल मेके व एस आर राव मानते हैं। मार्शल मेके व एस आर राव मानते हैं। मार्शल मेके व एस आर राव मानते हैं। महामारी कोरोना। कोरोना 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 को नहीं, मलेरिया है। आना टेम में कोरोना ही पढ़ाई जो न्यारा मास्टर होगा, कोई तो सीरियस होकर माहौल खराब करके पढ़ाओ।
कोरोना महामारी आई, लोग डर के दुबक गए, एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, घरों में छुपे रहे, या माहौल कोई यहाँ होगा। कोरोना महामारी आई, तब लॉकडाउन हुआ। एक बार एक प्रेमी प्रेमिका उस समय मिलने गए थे, वो वही लॉकडाउन हो गई। जब लॉकडाउन खुला तो उनकी एक बच्चा हो गया था। तो वो तो मास्टर पर डिपेंड करेगा, कोरोना को क्या पटाओगे। तो प्रेजेंटेशन मास्टर पर डिपेंड है कि किस तरीके को बताओ। वह पढ़ाई से ही को आना है, कोरोना भी तो पटाओगा। देखो महामारी लिखो, कैनेडी, कैनेडी, हाँ नहीं नहीं, माना है कि महामारी की वजह से नष्ट हुई। अगलो लिखो, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने माना। एक लाइन लिखो, घोड़े की हड्डी, स्टार लगा के अलग से लिखो, सूरकोटता, पहली बार घोड़े को उसी से हुई मिली। घोड़े की हड्डी सूरकोटता, बस है, हाँ राणा गुंडई, वो राणा गुंडई, सुरकोटता तो घोड़े की हड्डी मिली। राणा गुंडई, यहां से घोड़े का दांत व जबड़ा, विद्वान लड़ मेरे बोलना गद्दिए को है, बोलना घोड़े को है, कोई गद्दिए को माने, कोई घोड़े को माने। यहां से घोड़े का दांत व जबड़ा मिला। एक लिखो, आमरी, आमरी, अलग से आमरी, यहां से भारतीय गेंडे का प्रमाण मिला। गेंडे को एकमात्र साक्ष्य अभी मिला, भारतीय गेंडे का प्रमाण मिला।